लाइफ में शायद ही ऐसा दिन हमने देखा होगा। ये कुछ दिन थे हमारी लाइफ के जो बहुत ही मुश्किल भरे थे दोस्तों, बहुत मुश्किलों से गुजरे हम। इतने मुश्किल के पल थे हमारे लिए, मतलब कि भाई खुद को बहुत मुश्किल से संभाला है। 8-9 दिन तो ऐसे निकाले मेरे बच्चे को। मैं इतनी बेबस हो गई थी, मतलब खुद पे, मतलब ऐसा नहीं होता कि यार कि हम कैसे माँ बाप है, ऐसे मेरे को घिन हो गई थी खुद पे कि मैं कैसी माँ हूँ, अपने बच्चों को ऐसे तड़पते हुए इलाज नहीं करवा रही। वैसे रोज़ जाती थी मैं, पहले भी गई थी मैं प्राइवेट में गीतांजलि में, वहाँ पे भी एडमिट के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने क्या गारंटी भी नहीं ली, ना ही कुछ बोला, और डायरेक्ट 1.5 लाख का इंजेक्शन बता दिया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे आप सब, होप करते हो आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ दोस्तों हॉस्पिटल पार्थ को दिखाने के लिए। डॉक्टर ने भी बोला था वैसे भाई 1-2 दिन के अंदर इसको दिखा के लेके जाना है। तो निकलते हैं यहाँ से, 10 बज चुके हैं सुबह के। वहाँ पे भी काफ़ी सारी भीड़ होती है दोस्तों, पर्ची वगैरह भी कटाएंगे जाके। तो चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं आज डॉक्टर क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। तो दिखाना तो है ही, कल भी हम सोच रहे थे भाई कल चलेंगे। तो वैसे निकलते हैं दोस्तों यहाँ से, और बाकी जो भी होगा वो मैं ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को बताती रहूँगी। बने रहे आप लोग। मैंने पार्थ को भी रेडी कर दिया है। तो अभी पार्थ खिलौने से खेल रहा है। हाँ बेटा। और औंधा लिटाने के लिए भी बोला था डॉक्टर ने, तो थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए पार्थ को औंधा लिटा रखा है। और इनको गाड़ियाँ रख दी है ताकि ये क्या है, इनको लेने की कोशिश करेगा ना, तो थोड़ा सा क्या है मूवमेंट वगैरह तो होगा ही बॉडी के अंदर। देखते कोशिश करेगा जो भी पसंद आएगी वो चीज़ लेने के लिए। तो काफ़ी असरदार हो गई इसकी बॉडी को ठीक करने के लिए। हाँ ले लो ले लो, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, क्या चाहिए पार्थ को? ये गर्दन से पकड़ना है और यहाँ से कोहनी पकड़ लो, यहाँ से कोहनी पकड़ो, ऐसे कोहनी पे जोड़ देना है हल्के हाथ से, और गर्दन को संभालना है। फिर यूँ सीधा करना है और यूँ ऊपर लाना है। अब मेरे पास तो रो रहा है, घर पे आपसे करना है, ठीक है। एक तो ये करना है 10 मरतबा, उसके बाद till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. तो फाइनली गाइस भाई मैं आ गई अभी हॉस्पिटल से घर पे, और अभी बाबू को दलिया खिलाया, क्योंकि है ना यहाँ से लेके गई थी तभी खिला के लेके गई थी भाई खिचड़ी। अब 2-3 घंटे हो गए तो पहले इसको खाना खिलाया है, और 10-15 मिनट हो गए मतलब वहाँ से आए हुए। और डॉक्टर ने भाई एक्सरसाइज और बढ़ा दी है, इसकी दवाइयाँ तो वही है, बस ओनली प्रोटीन का डब्बा है वो दिया है, और 15 डेज बाद में बुलाया है वापस। तो काफ़ी सुधार आ गया, मतलब पहले मेरा में तो वैसे इसकी बॉडी में जो दर्द हो रहा था, दर्द की वजह से खेलता भी नहीं था। तो अभी है ना थोड़ा सा क्या है, दर्द भी कम हो गया है, खेलता भी है, और हाथों को क्या है यूज ले रहा है दोस्तों। जैसे बिस्किट दे देते हैं तो बिस्किट को खा लेता है ये खुद ही, और करवट भी ले लेता है। तो देख सकते हो अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा है, वैसे ठीक हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा दोस्तों। अभी एक्सरसाइज बताई है, और इसके कुछ प्रोटीन का खाने के लिए बोला है, जैसे पनीर हो गया, रसगुल्ला हो गया, और अंकुरित दाल, 2-3 दाल भिगो के और उसको खिलाना है। सोयाबीन के लिए बोला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, उसका मेरे को ध्यान रखना है। बाकी ठीक हो जाएगा, लेकिन यह है कि टाइम तो लगेगा, 1-2 महीना भी लग सकते हैं, लेकिन हो जाएगा। हाँ बेटा, आज मैंने कंफर्म पूछा है डॉक्टर से मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना, तो उन्होंने बोला भाई क्यों नहीं होगा। तो ये सुन के मेरे को भी मतलब काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि दोस्तों देखो ना हॉस्पिटल के मैंने कुछ दिनों में इतने चक्कर काटे, इतने चक्कर भाई, कभी भी भाई किसी को भी हॉस्पिटल में तो ये नौबत किसी के भी नहीं आए जो हॉस्पिटल के चक्कर काट गए। क्योंकि मैंने है ना इस बाबू की वजह से इतने ज़्यादा हॉस्पिटल में घूमी हूँ, इतनी ज़्यादा लाइफ में मेरा फर्स्ट ट्रेवल था ये, जो मैं इतनी ज़्यादा हॉस्पिटल में गई हूँ।
मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं कभी भी है ना हॉस्पिटल में इतने चक्कर नहीं काटे हैं, लेकिन क्या करें, दिमाग खराब हो गया हम दोनों का, मतलब इसके पापा का, मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया इसकी वजह से। अब थोड़ा बहुत मेरे को इसको ऐसे मतलब जैसे बॉडी के अंदर सुधार आ रहा। अब एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे तो काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, सुधार तो आएगा वैसे। अब धीरे धीरे ठीक होएगा, क्योंकि इसकी जो अंदर की मांसपेशियाँ है वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, तो वो खाने पीने से और दवाइयाँ वगैरह दी है, तो अब थोड़ा बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है। या तो भाई हालत ख़राब हो गई थी हमारी, इसी वजह से वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। हाँ बेटा, क्या क्या हुआ? और थोड़ा सा क्या है, चिड़चिड़ापन भी हो गया, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही जाता है इसका लेटे लेटे, तो परेशान हो जाता है। बेड के ऊपर भी ऐसे लेटे बड़े बड़े परेशान हो जाते हैं छोटे छोटे। हाँ बेटा, क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ, दे इसको खोल ले, इसको खोल ले, अभी खेलेंगे गाड़ी से, रिमोट वाली गाड़ी से खेलेंगे, ठीक है? क्या करेगा, किसकी है ये? दादाजी की, दादाजी की है क्या? दादाजी की है, दादाजी। ले जोड़ दे इसको, ढक्कन लगा दे, ढक्कन नहीं लगा दो ना प्लीज। मेरी सबसे बड़ी दौलत ही दोस्तों यही है। क्या हुआ? हाँ, इससे बढ़कर मेरी लाइफ में और कुछ भी नहीं है भाई, सबसे कीमती है ये मेरे लिए। तो इसको थोड़ा सा खिला लेती हूँ मैं। और साथ में आ गई चाय, कोमल ने चाय बना ली है भाई शाम की, और शाम के 4 बज चुके हैं, वैसे चाय का भी टाइम हो गया है। और दिखाती हूँ यहाँ का व्यू कैसे क्या हो रहा है। पहले चाय पी लेती हूँ। हमारे मतलब घर का ये नक्शा चेंज हो गया है दोस्तों, क्योंकि पार्थ की जब से तबीयत ख़राब हुई है तब से मैं तो कुछ कर नहीं रही हूँ, इसी के ऊपर हूँ भाई मैं तो, बच्चे को संभालने में। और फिर मेरा तो दिमाग ऐसे ख़राब हो रखा है, तो इसी वजह से भाई कोमल ही कर रही है पूरा ही काम घर का, रोटी सब्जी से लेके मतलब झाड़ू वारी सब यही देख रही है। दीदी थी तब तो फिर भी वो हेल्प करा लेती थी, तो अभी तो दीदी भी भाई कल निकल गई है यहाँ से, क्योंकि आर्यन की भी काफ़ी ज़्यादा है ना छुट्टियाँ हो गई है, 4 महीने हो गए उसको स्कूल गए हुए, तो इसी वजह से भाई वो भी गए यहाँ से। अब मैं रह गई हूँ अकेले, तो मैं तो पार्थ में ही हो जाती हूँ, उसका टाइम मतलब मेरा तो ना टाइम का भी पता नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई दोस्तों, काम कर लो इसके बजाय, तो मेरा तो ना पूरा दिन ऐसे निकल जाता है पार्थ के ऊपर ही, क्योंकि काफ़ी कुछ करना पड़ता है, खाने पीने का देखना पड़ता है, एक्सरसाइज होती है 3 टाइम, दवाई ववाई देने में इनमें ऐसे निकल जाता है। तो कोमल कर रही है, तो भाई हमारा ना मतलब पूरे मतलब झाड़ू वगैरह भी आज है ना कोमल को बोल के झाड़ू निकलवाई थी मैंने। और दूध तो क्या गाय देती नहीं है, तो इस वजह से मजबूरी में मेरे को बाहर आके कोमल को छोड़ के फिर निकालना पड़ता है, तो ऐसे हो रहा है। फिर दिखाती हूँ, पहले चाय पी लेती हूँ बातों बातों के अंदर, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी पिछले कुछ दिनों के अंदर मतलब काफ़ी कुछ सहन किया है लाइफ में। शायद ही ऐसा दिन हमने देखा होगा। ये कुछ दिन थे हमारी लाइफ के जो बहुत ही मुश्किल भरे थे दोस्तों, बहुत मुश्किलों से गुजरे हम। तो अभी भी मतलब ये जब तक ठीक नहीं होगा तब तक तो ऐसा ही है, तो इसी वजह से ब्लॉग वगैरह भी नहीं बना रहे थे। इतने मुश्किल के पल थे हमारे लिए, मतलब कि भाई खुद को बहुत मुश्किल से संभाला है, तब जाके आज मैं ना फ़ोन को पकड़ पा रही हूँ अच्छे से। नहीं तो मैं ना मेरा मतलब बिल्कुल भी मन भी नहीं था, बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी फ़ोन वगैरह कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। जो भी फ़ोन आते थे फिर मनीष जी देते थे मेरे को फ़ोन उठा के कि ये फ़ोन आ रहा है, तो वो भी ऐसे बोलते थे भाई फ़ोन तो उठा लिया कर, क्योंकि सभी को टेंशन होती है भाई है ना, जो भी ऐसी बात सुन लेता है तो वो भी ऐसे कॉल करके हाल चाल तो पूछता ही है भाई कैसे क्या बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है, कैसे क्या है क्या नहीं है। तो इस वजह से लेकिन फ़ोन भी नहीं उठा पा रही थी मैं बच्चे की वजह से, क्या करूँ है ना। तो अभी तो डॉक्टर ने भाई इसको बोला है कि भाई ठीक हो जाएगा, तब जाके मेरे को ना मतलब थोड़ी हिम्मत मिली है कि ठीक हो जाएगा। पहले तो भाई डॉक्टर ने भी नहीं बोला था, क्योंकि ऐसे बोला था भाई 100 में से 80% सही हो जाते हैं और 20% ऐसे भी रह जाते हैं। तो उस टाइम पे तो मतलब मेरे को कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे कुछ बोला ही नहीं गया था, ऐसे ही बोला था। तो यहाँ पे भी मेरे को काफ़ी
समझाते थे सभी घर वाले कि ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ना नहीं मानती थी। मेरा मन नहीं मानता था कि भाई जब तक ठीक नहीं होगा ना तब तक तो भाई मैं कैसे शांत बैठ सकती हूँ। तो आज मैं दिखा के आई थी, तो डॉक्टर बोले थे देख के इसको, क्योंकि इसकी बॉडी में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसकी बॉडी में जो हलचल ये जैसे रह रहा है, तो काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिला है। तो इसको देखते हुए भाई डॉक्टर ने बोला कि ठीक हो जाएगा, ये है कि टाइम तो लगेगा, 1-2 महीना भी लग सकता है, लेकिन ये है कि ठीक हो जाएगा। मैंने उनको भी यही बोला भाई ठीक तो हो जाएगा ना मेरा बच्चा, तो उन्होंने इससे बोला भाई ठीक क्यों नहीं होगा, हो जाएगा ठीक। तो ऐसी बात है। तो मैं चाय पी लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ मेरे घर का कैसे क्या माहौल है। 15-20 दिन से भी ज़्यादा हो गए होंगे ब्लॉक डाले हुए। तो आप लोग दुआ करना दोस्तों कि पार्थ जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि यही है मेरे लिए सब कुछ। 6 साल बाद तो मैंने इसको देखा है, और 1.5 साल बाद में देखो ये पता नहीं कौन सा ही वायरस आ गया ऐसे, तो ये अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा। तो आप लोग दुआ करना, क्योंकि कहते हैं ना कि दवाई से भी ज़्यादा दुआ असर करती है। मैंने पिछले कुछ ब्लॉग में भी बोला था। तो आप लोग भाई दिल से मेरे बच्चे के लिए दुआ करना ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। और मैं भी आप लोगों के लिए भाई वीडियो वगैरह फिर डेली डाला करूँगी जब ये ठीक हो जाएगा तब, क्योंकि अभी तो मैं ना इस हालत में हूँ नहीं कि मैं ब्लॉग वगैरह बना के डालूँ। मेरा तो बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं होती मतलब इन चीज़ों के अंदर। तो जब तक मैं इसको खड़ा नहीं देख पाऊँगी तब तक तो मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है दोस्तों, क्या करूँ। लेकिन फिर आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आते रहते हैं, कोई क्या पूछता है कोई क्या पूछता है, सवाल पे सवाल। तो इसी वजह से भाई मैं परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो। आप लोगों को मैं बताऊँगी नहीं वीडियो के थ्रू, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा अचानक कोई क्या सोचेगा कोई क्या सोचेगा। तो इसी वजह से भाई मैं ये था मेरा वीडियो बनाने का, नहीं तो बिल्कुल भी मन नहीं है। जब तक मेरा बच्चा ठीक नहीं होगा तब तक मेरा बच्चा है सबसे पहले दोस्तों। कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता भाई, इंसान है तो पैसा है। तो ये है मेरी सबसे बड़ी दौलत, मेरा बच्चा है। ये जल्दी से ठीक हो जाए, पैसे चाहे कितने भी लग जाए, बस ये ठीक हो जाए। मैं यही दुआ कर रही हूँ भगवान से। मैंने है ना कभी भी दोस्तों है ना इतने मंदिर इतने मतलब भगवानों की ढोक नहीं दी होंगे है ना, हर जगह गई, जिसने जहाँ के लिए बोला वहाँ गई मैं इसके लिए कि जल्दी से मेरा बच्चा कैसे भी ठीक हो जाए। कोई देवताओं के लिए बोलता है, कोई किसके लिए बोलता है भाई यहाँ पे जा वहाँ पे जा। तो मैंने सारी चीज़ें की बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा कैसे भी ठीक हो जाए। लेकिन फिर मैंने अपने दिल की सुनी, क्योंकि भाई अगर देवताओं का होगा तो देवताओं का मैं करूँगी है ना, और अगर डॉक्टरों का होगा तो अगर फिर लेट हो गया तो फिर मैं देवताओं के ऊपर भी नहीं रह सकती। तो मैंने दोनों किए हैं, सुनी सबकी है लेकिन किया अपनी मन क्या है। तो ऐसा है, देवताओं ने जो बोला है वो सारी चीज़ें की है मैंने, जैसे मतलब कलसी और भी काफ़ी कुछ बताया था, तो वो सारी चीज़ें की है भाई। पूजा वूजा भी करवा ली है और डॉक्टरों को भी दिखाया है मैंने। तो वैसे एडमिट फिर आखिरी में तो मेरे को करवाना ही पड़ा, क्योंकि 8-9 दिन तो ऐसे निकाले मेरे बच्चे को। मैं इतनी बेबस हो गई थी मतलब खुद पे, मतलब ऐसे नहीं होता कि यार कि हम कैसे माँ बाप है, ऐसे मेरे को घिन हो गई थी खुद पे कि मैं कैसी माँ हूँ, अपने बच्चों को ऐसे तड़पते हुए इलाज नहीं करवा रही। वैसे रोज़ जाती थी मैं, जिस दिन ऐसा हुआ था ना उसी दिन शाम को, सुबह हुआ था शाम को तो मैं डॉक्टरों के पास लेके चले गई थी इसको। अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया, कोई क्या बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है। तो ऐसे कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि इसके आज तक ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हुई नहीं है, तो कन्फ्यूजन के चक्कर में हो गया सारा चीज़ें। तो इसी वजह से 8-9 दिन तो ऐसे निकाल दिए हमने। शायद मैं पहले भी बोल रही थी, लेकिन क्या करे, एक इंसान की कोई सुनता नहीं है ना। घर में अगर कोई एक इंसान क्या बोल रहा है और दूसरा क्या बोल रहा है, तो वो सारी चीज़ें ये हो गया हमारे साथ। हमारे घर वाले ऐसे बोले भाई जांच करवाओ, क्योंकि एक गिर भी गया था और प्लस इसको बुखार भी आया था। तो सारी चीज़ें एक साथ हो गई कन्फ्यूजन के चक्कर में। फिर इसको लेट एडमिट करवाया। मैं बोल रही थी भाई एडमिट करवा दो, एडमिट करने के बाद में डॉक्टरों को भाई पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है इसके, फिर जाँचें वगैरह तो बाद में होती रहेगी। लेकिन हमारे जो बाकी घर वाले हैं वो बोल रहे थे कि भाई इसके गिरने की वजह से कमर में शायद दर्द है। तो पहले जो हड्डी का डॉक्टर होता है उनको दिखाए, वो जांच में आ जाएगा। MRI करवाई थी मैंने, तो
तो वो तो भाई ऐसे निकल गए, उनमें कुछ भी नहीं आया, गिरने की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर आखिरी में तो मेरे को एडमिट करवाना ही पड़ा सबको बोल के कि भाई अब तो मैं ना नहीं रह सकती, इसे नहीं देखा जाता मेरे से, अब तो मैं एडमिट ही करवा रही हूँ। फिर डायरेक्ट बेबी लोन के अंदर गई मैं, और फिर जीजा जी को लेके गई थी उस दिन। तो फिर डायरेक्ट वहाँ पे डॉक्टर देखे और फिर एडमिट करवाने के लिए ही बोला था, तो फिर एडमिट करवाना पड़ा दोस्तों। एक जगह पहले भी गई थी मैं प्राइवेट में, गीतांजलि में, वहाँ पे भी एडमिट के लिए बोला था, लेकिन सेम वही था, लेकिन थोड़ा सा क्या खर्चा ज़्यादा बता दिया था। फिर उस चक्कर में हमने है ना, खर्चे की वजह से नहीं, उन्होंने क्या गारंटी भी नहीं ली, ना ही कुछ बोला, और डायरेक्टली फिर ये हो गया कि पहले बार गए थे हम लोग हॉस्पिटल, फर्स्ट बार ही गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे क्या कुछ भी नहीं बोला और डायरेक्ट 1.5 लाख का इंजेक्शन बता दिया। तो फिर हमने सोचा भाई अचानक से कौन सी बीमारी आ गई। रात में हम अच्छे से सोए, खेल के आराम से चल के, तो फिर अचानक सुबह जैसे उठे तो भाई ऐसी कौन सी बीमारी हो गई रात में। तो इसी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया दोस्तों, लेकिन कोई ना, देर से सही अब ठीक हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा मेरा दिमाग थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा तो क्या, जब मैंने इसको चलता हुआ देखूंगी तभी लगेगा, तब तक तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसी बात है दोस्तों, मतलब रातों की मेरी नींद, सुख, चैन सब कुछ छिन गया है, कुछ भी करने में मन नहीं करता। आँखों के अंदर इतनी नींद है, इतनी नींद है, कमर, हाथ, पाँव, इतनी ज़्यादा नसें फट रही है मेरी, मैं क्या बताऊँ। मतलब बैठे बैठे निकालना पड़ता है पूरी रात, पूरा दिन ऐसे ही इसको गोद में। और अभी इसका शरीर है ना जो बिल्कुल मतलब जो ढीला नहीं कर रखा है, क्या बिल्कुल ढीला है, इसका सत नहीं है बिल्कुल भी, पूरा जो वजन है वो ऐसे छोड़ रखा है। इसको गोद के अंदर भी रखती हूँ तो बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर भी रखती हूँ तो फिर परेशान हो जाती हूँ। तो वही 24 घंटे कैसे निकालती हूँ समझ नहीं सकते आप लोग, क्योंकि जिसके साथ होता है उसको ही पता होता है। तो मेरे साथ बीती है ये सारी चीज़ें, घटनाएं मेरे साथ हुई है तो मैं ही समझ सकती हूँ, और जिसके साथ होता है वो समझ सकता है। तो वैसे मैं तो यही कहूँगी भाई, आज तो मेरे बच्चे के साथ हुआ है, तो भाई ये चीज़ें मैंने फेस की है कि क्या है क्या नहीं है, मेरे ऊपर क्या गुजरी है, मैंने कैसे क्या अपने आप को संभाला है। तो भाई मैं भगवान से दुआ करूँगी भाई किसी के भी बच्चे को या किसी के भी साथ ऐसा ना हो जो मेरे पार्थ के साथ हुआ है। मेरे साथ हो जाता दोस्तों, मैं ना इसकी ऐसे तकलीफ रोता हुआ नहीं देख सकती। मैं यही दुआ करती थी भगवान मेरे साथ ही कर देता, जो भी करना था, जो ये वायरस है वो मेरे ही हो जाता, इसके कुछ भी नहीं होता। क्या करूँ, मेरे हाथ में भी नहीं है, मेरे हाथ में होता तो अगर मैं सही भी कर देती, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है ना, तो क्या करूँ, वेट के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती। तो वेट ही करना पड़ेगा मेरे को, वेट के अनुसार ही ठीक हो गए, इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। यही है मेरे हाथ में, जैसे डॉक्टर ने बताया वैसे करना पड़ेगा। तो अभी पार्थू क्या कर रहा है मेरा बच्चा, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी कर दो, किसी नानी को किसी करो, बड़ी मम्मा को भी कर दो, बाय करो। ऐसे करता है गाइस, इसका हाथ उठता नहीं है। ठीक है खेलो बेटा खेलो। तो दिखाती हूँ पीछे के कैमरे से यहाँ का व्यू।
चाय ठंडी हो गई थी तो गर्म करके लाना पड़ गया मेरी बातों बातों के अंदर। इतना दर्द है दोस्तों ना, इतना दर्द है कि मैं बता नहीं सकती, शब्दों के अंदर बयां नहीं कर सकती। तो कोई ना, हैप्पी फिर भी हमको खुद को संभालना पड़ता है सही करने के लिए, क्योंकि अगर हम टूट जाएंगे तो फिर वो सारी चीज़ें सही नहीं कर पाएंगे ना। मैं बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाऊँगी, अपने बच्चों पे, तो इसको कैसे ठीक करूँगी अगर मैं टूट जाऊँगी। तो इस वजह से क्या करूँ, हिम्मत रखनी पड़ती है दोस्तों। और दीदी इनको जाने के बाद में तो मतलब काफ़ी अकेली पड़ गई दोस्तों। क्या करूँ, उसको रोक भी नहीं सकती थी, मजबूरी है। आर्यन को आधी साल तो उसकी ऐसी बर्बाद हो गई, क्या करे, उसकी भी मजबूरी थी क्योंकि जा भी नहीं सकती थी। डिलीवरी के बाद में 1 महीना हुआ है बाबू को, 1 महीने का। हमारा जो छोटा बाबू है वो भी 1 महीने का हो गया, उसको भी ले जाने के लिए तो मना ही कर रहे थे, भाई 1-2 महीने और रुक जाए, लेकिन क्या करे, फिर उसकी पढ़ाई की छुट्टी हो रही थी तो इसी वजह से उसको भी जाना पड़ा। क्या ही कर सकते, सारी चीज़ें भाई एक साथ हो गई। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, पिछले ये महीना इतना ख़राब निकला है हमारे लिए, बहुत ही ख़राब। सारी चीज़ें एक साथ ही हो गई और वो कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। सोशल मीडिया पे मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब घर की जो पर्सनली चीज़ें होती है ना, मैं दुख शेयर करना चाहती हूँ। वैसे दुख की है, बहुत ही दुख भरी घटना है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। पर्सनली भी एक चीज़ होती है, तो ऐसी है, कोई ना। अभी तो मेरा पूरा फोकस पार्ट के ऊपर है। जब मेरे को लगेगा कि आप लोगों को बताना चाहिए तो मैं बता दूँगी।